आज बहुत खुश हूँ अपने युवा पीढ़ी से मिलकर, इन बच्चों से मिलकर। मुझे लग रहा है कि आज मैं पुनः साहित्यकार अपना बचपन जी रही हूँ इन बच्चों के बीच में। और चूंकि इन बच्चों से मिलने का मौका मिला है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिचय भी इन बच्चों तक पहुँचे। तो चूंकि मेरा नाम निरंजना जैन है और मेरा जन्म 19 नवंबर 1957 को हुआ था, और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने बीएससी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय नहीं, उस समय ये सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहां से की थी। और लेखन का शौक शादी के बाद, कम से कम 20 साल बाद, ये बहुत बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि है कि शादी के बाद महिलाओं का जीवन समाप्त हो जाता है जहां, वहां मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। और मुझे लेखन में सबसे ज्यादा प्रेरित किया मेरे पति डॉक्टर अनिल जैन जी ने, मेरे बेटे विक्रांत जैन जी ने। विक्रांत भी बहुत अच्छा, जबकि मेरे से उसका उम्र, वो 3री कक्षा में लिखने लगा था वो बेटा मेरा, तो उसको देख के मैं प्रेरित हुई कि जब ये 3री कक्षा में लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसको बताने के चक्कर में, सुधरवाने के चक्कर में मेरा भी बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आया, लेखन के प्रति मेरा रुझान बढ़ा और मैंने लेखन शुरू किया। तो मेरा लेखन तकरीबन 92 से शुरू हुआ है। आज 19वां सन चल रहा है, 2020 में आ गए हैं हम। तो 1992 से मेरी शुरुआत हुई लेखन की, और उस दौरान मैंने शुरुआत में व्यंग रचनाएं लिखना शुरू की। व्यंग रचनाएं मेरी शुरू हुई, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि लेखन के 7 दिन बाद मुझे जो मंच मिला, वो जो पहचान मिली, सिर्फ 7 दिन में। एक लंबी तपस्या मुझे लेखन के बाद नहीं करनी पड़ी, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वो उपलब्धियों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मेरा जो लेखन हुआ, मुझे सरिता में, मुक्ता में, परिधि में, हरिभूमि में, अनेक पत्र पत्रिकाओं में और कई संग्रहों में स्थान मिला। और मेरा लेखन व्यंग से शुरू हुआ, मुक्त कविताओं पे रहा। मैंने कुछ गजलें लिखी, गजलें ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन बाल लेखन भी मेरा काफी रहा। बच्चों के लिए मैंने कहानियां, कविताएं, लोरी और पहेलियां लिखी, जो मेरी काफी प्रकाशित हुई। यानी मैंने, और आकाशवाणी, सागर, छतरपुर, भोपाल दूरदर्शन, ईटीवी और बड़े बड़े मंचों के माध्यम से मुझे काफी पहचान भी मिली, सराहना भी मिली। मैं इसके लिए पुनः ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अब अपनी रचना, अभी ये ताजी रचना है जो अभी मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी है। अभी आपने देखा कि कोरोना में मजदूर घर लौट रहे थे, उनको लेकर लिखी है मैंने ये रचना, गांव की ओर। गांव, जिस दिन तुमने गांव छोड़कर शहर जाने का मन बनाया था, गांव ने रोका था, बहुत समझाया था। जिस दिन तुमने गांव छोड़कर शहर जाने का मन बनाया था, गांव ने बहुत रोका था, बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में बसे सुनहरी सपनों और उन सपनों को पूरा करने के जोड़ घटानों में उलझे दिमाग ने गांव की सारी समझाइशों पर छिड़क कर आश्वासनों की कुछ बूंदें पकड़ ली थी शहर की डगर। छिड़क कर आश्वासनों की कुछ बूंदें पकड़ ली थी शहर की डगर। तुम्हारे यूं चले जाने से उदास गांव मन महसूस कर रह गया था। तुम्हारे यूं चले जाने से उदास गांव मन महसूस कर रह गया था, लेकिन शहर की चकाचौंध में तुम बदल रहे थे। लेकिन शहर की चकाचौंध में तुम बदल रहे थे, क्योंकि वहां जगमगाती बिजलियों के उजाले देख तुम गांव की टिमटिमाती लालटेन को याद करके हंसते थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देख गांव के छप्परदार कच्चे मकानों पर ताने कसते थे। गांव के पारंपरिक परिधान तुम्हें फैशनेबल शहरी वस्त्रों के सामने पिछड़ेपन का एहसास कराते थे। गांव के पारंपरिक परिधान तुम्हें फैशनेबल शहरी वस्त्रों के सामने
पिछड़ेपन का एहसास कराते थे। शहरी गिटपिट के सामने गांव की भाषा बोली बोलने वाले फूहड़ नजर आते थे। शहरी गिटपिट के सामने तुम्हें गांव की भाषा बोली बोलने वाले फूहड़ नजर आते थे, लेकिन अचानक आ पड़ी विपदा में शहर तुम्हें ढो नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक आ पड़ी विपदा में शहर तुम्हें ढो नहीं पा रहा है, धकिया रहा है, और गांव तुम्हारे आने की खबर सुनकर खुश है, तुम्हें बाहें पसारे बुला रहा है। तुम्हारे आने की खबर सुनकर खुश है, तुम्हें बाहें पसारे बुला रहा है, तुम्हें बाहें पसारे बुला रहा है।